सर मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो हमारा हिंदुस्तान है, ओबेसिटी का बहुत तगड़े लोग शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब मोटापा नहीं रुक रहा, ओबेस हो रहे हैं। और कोई ऐसा कोई मंत्र बताइए उन लोगों के लिए, कि कोई डाइट चार्ट बताइए कि एक हेल्दी मेंटेन कर सके वो लोग। देखो, सबसे पहला तरीका है, अगर कोई मोटा नहीं है और कभी मोटा नहीं होना चाहता, मेरी पूरे भारत से अपील है कि वापस भारतीय संस्कृति को अपना लो। अपनी किचन जो स्टैंडिंग कर ली वो वापस सिटिंग कर लो। पहले हमारे घर में सिटिंग किचन होती थी, नीचे बैठ के खाना पकता था, नीचे बैठ के रोटी वेली जाती थी, नीचे बैठ के झाड़ू मारा जाता था, बोकर बोलते थे उसको, नीचे बैठ के पोछा मारा जाता था। कभी बच्चे ऑपरेशन से नहीं होते थे, कभी थाइज मोटी नहीं होती थी, कभी घुटना ट्रांसप्लांट नहीं होता था, कभी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। सारी बीमारियों की जड़ वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन टॉयलेट सीट थी, कभी कब्जी नहीं होती थी, गैस नहीं बनती थी, तेजाब नहीं बनता था, किडनी फेल नहीं होती थी, लीवर फेल नहीं होता था, सब कुछ भी नहीं होता था, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मेरी पूरे भारत से अपील है, अभी भी अगर आप कर सकते हो तो वापस किचन को नीचे बैठ के कर लो। अब आप सोचोगे आपका तो मॉडर्न हाउस है, तो भैया मॉडर्न हाउस में घुटने आपके बदले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे? वो ज्यादा अच्छा है कि किचन को तोड़ के ठीक करना ज्यादा अच्छा है? दूसरा, टॉयलेट सीट इंडियन कर लो, वापस पोछा झाड़ू शुरू कर दो घर का करना। अपने घर में नीचे बैठ के झाड़ू मारो, नीचे बैठ के पोछा मारो, भोजन नीचे बैठ के करो। अगर पलंग पे बैठ के भोजन करना है, भारत पलंग पे बैठ के भोजन करता है, जबकि पलंग पे भोजन पहले बीमार करते थे। मतलब पलंग पे भोजन कम मिलता था, जब बीमार होता था बंदा तो उसको उसके पलंग पे दे दिया था। तो अब हम पलंग पे भोजन करते हैं। तो पलंग पे भोजन करते हो तो वज्रासन में करो भोजन। एक लकड़ी की चौकी बनवा लो इतनी ऊंची, वज्रासन में बैठ जाओ और आगे चौकी रख के खाओ। मैं कहता हूं पूरे भारत में कोई मोटा नहीं होगा, किसी को शुगर नहीं होगी, किसी को बीपी नहीं होगा, किसी को प्रोस्टेट नहीं होगा, किसी के घुटने नहीं बदले जाएंगे, किसी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। हॉस्पिटलों में खर्चा कम हो जाएगा, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, भारत सरकार का लाखों करोड़ बचेगा हर महीने हर साल। एक और काम कर सकते हैं, जो हमारा अंगूठे का नाखून है, अपने खाने की बाइट का साइज ये कर लो। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना, खाने को पीना है, तो खाने की बाइट इतनी छोटी कर लो, इसको 32 बार चबाओ। अब आप बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आती, तो इसको सब्जी में डाल लो, चम्मच से खा लो। मतलब सब्जी ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ, आटा गेहूं मतलब और चावल कम खाओ। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।